हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एमजेड हेल्थ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने के बाद आप जान सकेंगे कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। और यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें मेडिसिन लेनी पड़ती हैं या फिर हमें किसी को भी मेडिसिन देनी पड़ सकती हैं। और यह हमें पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं वो किस काम आती है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो हर मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, यानी मेडिसिन के लास्ट में एक वर्ड होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर किस बीमारी के लिए दी जाती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी भी मेडिसिन को हम उसके सफिक्स से जान सकते हैं। जैसे कि पहला सफिक्स है हमारा यहाँ पर कैन। तो देखिए, कैन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थेटिक में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो किसी पार्टिकुलर रीजन को या किसी बॉडी के ऑर्गन को सुन्न करने के लिए दी जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लीडोकेन। यदि आपको किसी मेडिसिन में देखने को मिलता है लास्ट में कैन, तो आप समझ जाइए कि ये एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। तो देखिए, हमने यहाँ पर कुछ इमेज भी लगाई हैं। जैसे कि यहाँ पर है जाइलोकेन। तो जाइलोकेन एक इंजेक्शन आता है। यदि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन वाली जगह को सुन्न करने के लिए जाइलोकेन इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा लीडोकेन जेल एनेस्थेटिक आता है, यानी कि ये ऊपर से अप्लाई करना होता है। किसी भी पार्ट को सुन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आप जान चुके होंगे कैन का यूज़ लोकल एनेस्थेटिक में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है माइसिन। तो माइसिन का यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक में, यानी कि इन्फेक्शन के लिए। यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक दी जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं कि सबके लास्ट में यहाँ पर माइसिन वर्ड आया है। तो माइसिन वर्ड का यूज़ एंटीबायोटिक में किया जाता है। और यहाँ पर हमने कुछ इमेज भी लगाई हैं। जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। यानी किसी को भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे नीचे है नियोमाइसिन। तो ये नियोमाइसिन एक ऑइंटमेंट है, यानी कि ये ऊपर से लगाई जाने वाली क्रीम है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। और अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का यूज़ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। और आप जान चुके होंगे कि माइसिन का यूज़ एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है ओलोल। तो ओलोल होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में या फिर हार्ट अटैक में। यानी कि यदि किसी को हार्ट अटैक से संबंधित बीमारी होती है तो उसे बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल, एस्मोलोल, बिसोप्रोलोल। तो यहाँ पर हमने इसकी इमेज भी लगाई है। एटेनोलोल टैबलेट, तो आप देख सकते हैं जनरली इसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में किया जाता है। यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उन्हें ये मेडिसिन दी जाती है। इससे आपको याद रहेगा, ओलोल यानी बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर में या फिर हार्ट के किसी और प्रॉब्लम में किया जाता है। तो अगला सफिक्स है माइड एंड जाइड। तो इन दोनों का मतलब होता है डायूरेटिक्स। तो इनका काम क्या होता है, ये हमारी यूरिन को बढ़ा देती है। यानी इनको लेने के बाद हमें बार बार यूरिन आता है। और ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बड़ा रहता है या फिर जिनके शरीर में सूजन होती है, तो उन्हें डायूरेटिक्स मेडिसिन दी जाती हैं। और इसका एग्जाम्पल है फ्रोसेमाइड, बुमेटानाइड, बेंजथियाजाइड, क्लोरोथियाजाइड। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे माइड आया है और यहाँ पे जाइड आया है। यहाँ पे हमने इसके इमेज भी लगाई हैं। लासिक जो कि कॉमनली यूज़ की जाने वाली डायूरेटिक्स है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है विर। देखिए यहाँ पर आया है विर। तो ये मेडिसिन एंटीवायरल है। ये जो मेडिसिन है वायरल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। इसके जो एग्जाम्पल है एसाइक्लोविर, रिटोनाविर, इंडिनाविर। और यहाँ पर हमने इसकी इमेज भी लगाई है जो कि सिप्ला कंपनी की है, जो ऐसे भी नाम से आती है।
लेकिन आप जान सकते हैं यहाँ पे जो इसका साल्ट नाम है वो एसाइक्लोविर यूज़ हुआ है और ये जो है एसिविर इसका ब्रांड नेम है। और इसके बाद है पाम। देखिए इनका यूज़ एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी कि यदि किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है या फिर उसे नींद नहीं आती है तो ऐसी कंडीशन में इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है डाइज़ापाम, लोराज़ेपम। तो इन दोनों के लास्ट में पाम आया है और हमने यहाँ पर इनकी इमेज भी लगाई है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे है डाइज़ापाम। तो इस ड्रग का यूज़ एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी एंजाइटी को दूर करने के लिए किया जाता है। एंड इसके बाद है स्टैटिन। देखिए स्टैटिन का यूज़ एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स में किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका लिपिड्स बढ़ जाता है यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उन्हें स्टैटिन मेडिसिन दी जाती हैं और इन पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं तो उसे दूर करने के लिए स्टैटिन मेडिसिन दी जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एटोरवेस्टेटिन, सिम्वेस्टेटिन एंड लोवास्टेटिन। यहाँ पे हमने इसके इमेज भी लगाई है एटोरवेस्टेटिन की। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि यदि किसी ड्रग के लास्ट में स्टेटिन आता है तो वो लिपिड के लिए यूज़ की जाती हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। और इसके बाद में है सोन। देखिए सोन ऐसी दवाई होती है जो कि स्टेरॉइड के रूप में यूज़ की जाती है और स्टेरॉइड का काम होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन को दूर करना, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। और इनके एग्जाम्पल हैं बेटामेथासोन, कोर्टिसन, डेक्सामेथासोन। तो इन सभी मेडिसिन का यूज़ स्टेरॉइड के रूप में किया जाता है जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन को दूर करती हैं। और यहाँ पे हमने इनकी इमेज भी लगाई है तो आप देख सकते हैं कि हर मेडिसिन के ऊपर 2 नाम लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेक्सामेथासोन के ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है डेक्सोना। देखिए जो इसके ऊपर लिखा है डेक्सामेथासोन ये इसका सॉल्ट नेम है और नीचे डेक्सोना लिखा है ये इसका ब्रांड नेम है। जो मेडिसिन पे ब्रांड नेम होता है वो कंपनी डिसाइड करती है और जो मेडिसिन की पहचान होती है वो सॉल्ट नेम से होती है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, देखिए वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है जिससे आप जान सकें कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, लेकिन आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।